आज के ऑनलाइन क्लास में बेटे हम एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। फिगर कुछ इस तरह से है उसकी, लेकिन हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आप एनसीईआरटी बुक में से भी देख सकते हैं। अ ट्रायंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। एक ए बी सी ट्रायंगल बनाया गया है, ए बी सी, जो सर्कमस्क्राइब करता है एक सर्कल को, यानी सर्कल को चारों तरफ से घेर लेता है। ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ये जो सर्कल है इसकी रेडियस कितनी है? 4। यहाँ से यहाँ तक 4, ये भी रेडियस 4 और ये भी रेडियस 4। सच दैट द segment BD and DC into which the BC is divided by the point of contact D are of length 8 cm and 6 cm। इस तरह से डिवाइड करता है डी बी सी को कि ये 8 सेंटीमीटर आती है आपकी और ये आती है आपकी 6 सेंटीमीटर। फाइंड द साइड ए बी एंड ए सी। अब आपको निकालना है साइड ए बी और ए सी। अब बात आती है कि हम अपना कंसेप्ट शुरू कैसे करें। कंसेप्ट इसके पीछे ये है, जो मैं पूरा का पूरा लेके चलूँगा, कि पूरे ट्रायंगल का एरिया, यानी कि ए बी और सी, ए बी सी का जो एरिया होगा वो येलो, रेड और ब्लू तीनों ट्रायंगल के एरिया के इक्वल होगा। अब थोड़ा फिगर को समझते हैं। उसने हमें सिर्फ 6 और 8 दिया था। अब हमने देखा ये बाहर के पॉइंट से ये हमने टेंजेंट और ये हमारी टेंजेंट है भाई, इसने तो पूरा ट्रायंगल बना के छोड़ दिया, लेकिन हमें तो पता है ये बी क्यू और बी डी ये तो हमारी टेंजेंट है। तो बी क्यू अगर 8 है तो बी क्यू कितना होगा? वो भी 8 होगा अगर बी डी 8 है तो, क्योंकि बाहर के पॉइंट से दो टेंजेंट अगर डाली जाती हैं सर्कल के ऊपर, दोनों की लेंथ आपस में क्या होती है? इक्वल। उसी तरह से सी डी अगर 6 है तो सी पी कितना होगा? 6 होगा। इसको हमने लेट किया, अगर ए क्या हमने एक्स लेट किया तो ए पी भी हमारा कितना होगा? एक्स होगा। अब हम पूरे ए बी सी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? वो निकालेंगे हम हीरोन्स फार्मूले से। कौन से फार्मूले से? हीरोन्स फार्मूले से। अब हीरोन्स फार्मूले से कैसे निकलेगा? सबसे पहले हम ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी, इसकी तीनों साइड पता करेंगे। मान लिया हमने साइड कर ली, पहले ए साइड मान लिया ए सी को, तो ए अगर ए सी है तो ए सी की लेंथ कितनी हो गई? x प्लस 6। उसी तरह बी हमने लेट कर लिया ए बी को, तो उसकी लेंथ कितनी हो गई? x प्लस 8। और सी हमने लेट कर लिया सी बी को, तो 8 कितने हो गए? 6 प्लस 8 14। तीनों साइड हमारे पास आ गई। अब बी हमारी जो साइड आई है जिसको हमने ए बी लेट किया है, ए बी, वो कितनी है? x प्लस 8 है, ना कि 6। x प्लस 6 तो ही था, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई, x प्लस 8 है। x प्लस 6 और x प्लस 8 और 14। अब हमें सबसे पहले निकालना है s का फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। a हमारा x प्लस 6, b x प्लस 8 प्लस 14c डिवाइडेड बाय 2। x और x 2x, 8 और 6 14 और 14 28 अपॉन में 2 कॉमन निकालिए बाहर से। यहाँ बच गया हमारा x और यहाँ बच गया हमारा 14। 2 से 2 कट गया, x प्लस 14 हमारा s आ गया। अब s प्लस 14 आ गया तो हमारा एरिया कितना होगा? एरिया इक्वल टू s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। x प्लस 14, s माइनस ए, x प्लस 14 माइनस ए हमारा कितना है? x प्लस 6 उतारिए, माइनस बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं x प्लस 6। उसी तरह से s माइनस बी, s हमारा कितना है? x प्लस 14 माइनस b कितना है? ये रहा b, x प्लस 8, फिर वही x प्लस 8 प्लस मल्टीप्लाई s माइनस सी। s है हमारा x प्लस 14 माइनस, और हमारा c क्या है? c है हमारा 14।
पूरे के ऊपर रूट हमारा चल रहा है। अब x प्लस 14 रूट हमारा पूरे पे चलेगा ही। x प्लस 4 माइनस एक्स और माइनस 6 हो जाएगा, x प्लस 4 माइनस एक्स माइनस 6। x प्लस 14 यहाँ x प्लस 14 था, ये x प्लस 4 नहीं, x प्लस 14, x प्लस 14 ये रहा x प्लस 14। यहाँ हमारा x प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 8 और यहाँ 14 से 14 कट गया, बचा x। अब अंडर रूट x प्लस 14 x से x कट गया, 14 में 6 गया 8, x से x कट गया, 14 में से 8 गया 6 और यहाँ बचा हमारा मल्टीप्लाई x। अब हमारा वैल्यू जो थी वो हमारी x प्लस 14 मल्टीप्लाई 8 6 48x, ये वैल्यू हमारी बच गई। ये पूरा हमारा एरिया आ गया, बड़े ट्रायंगल का एरिया ये हमारा ACB का आ चुका है, या ABC का एरिया हमारे पास पूरा कैलकुलेट करके ये आ चुका है सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे यहीं छोड़ेंगे। अब एक एक करके येलो का, रेड का और ब्लू का निकालना शुरू करेंगे। येलो का नाम अब तो हमें ऐसे ही नज़र आएगा, सही, OBA बराबर हाफ इंटू परपेंडिकुलर। क्यों परपेंडिकुलर क्यों है? क्योंकि ये हमारी जो टेंजेंट थी उससे अगर हम रेडियस को बने और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 90 डिग्री का। रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 90 डिग्री का। तो हमारे 90 हो गया, तो हमारा इस ट्रायंगल का एरिया हो गया OBA का, ये जो हमारा OBA है, OBA का एरिया हो गया हाफ इंटू परपेंडिकुलर अपॉन में हमारा बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 4 और बेस कितना है? 8 प्लस एक्स। परपेंडिकुलर हमारा 4 और बेस हमारा 8 प्लस एक्स। उसी तरह से रेड वाले के लिए अब हमें ऐसे करना पड़ेगा अगर हमें सही से देखना है तो। ये देखिए इस तरफ से दिखाई देगा, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस। बेस कितना हो गया? 6 प्लस एक्स और परपेंडिकुलर 4। चलिए आते हैं रेड का निकालने। रेड का हमारा नाम था AOC, रेड AOC इक्वल टू हाफ इंटू परपेंडिकुलर 4 और बेस 6 प्लस एक्स, 4 और बेस 6 प्लस एस। तीसरा ब्लू वाले के लिए तो हमें ऐसे ही रखना पड़ेगा, परपेंडिकुलर 4 बेस यहाँ में एक्स की ज़रूरत नहीं है, 8 और 6 14 है, 4 इंटू 14, नाम है हमारा OCB। OCB हाफ इंटू परपेंडिकुलर 4 ही है और बेस कितना है हमारा? 6 और 8 14। अब हम इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 को 8 से करा 16 प्लस 2x। इसको सोल्व करा, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12 प्लस 2 6 ज़ा 2x, 2 2 ज़ा 4, 14 दूनी 28। ये तीन हमारे वैल्यू, तीनों एरिया हमारे आ गए, सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि येलो, रेड और ब्लू तीनों के एरिया के इक्वल हमारा ये वाला एरिया होगा, क्योंकि ये पूरे ट्रायंगल का एरिया। फिर दोबारा से समझ लेते हैं, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया हमारा आया है ये इक्वल होगा येलो प्लस रेड प्लस ब्लू के। चलिए पहले इसको याद कर लेते हैं, कितना है? x प्लस 14 48x।
एक्स प्लस 14 और 48x अंडर रूट में था, इक्वल होगा हमारा इन तीनों के एरिए के 16 प्लस 2x, 12 प्लस 2x और प्लस 28। इसमें कोई यहाँ पे शक नहीं रहना चाहिए आपको। अब ये जो रूट है इधर जाके हम इसका स्क्वायर बनाएंगे, लेकिन अभी नहीं, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 14x, इसे अभी ऐसे ही रखते हैं। 48x इक्वल टू 2x 4x प्लस 28 और 12 40 और 16 56। अब हमने जो इसका रूट था उधर जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर, यानी कि हमने लिखा स्क्वायरिंग बोथ साइड। x प्लस 14x इंटू 48x इक्वल टू, इसकी स्क्वायरिंग करेंगे 4x प्लस 56 का होल स्क्वायर। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, इसको ऐसे कैसे छोड़ते हैं। अभी x प्लस 14 x प्लस खाली x प्लस 14 है, x प्लस 14 48x, x प्लस 14 48x, x प्लस 14 48x, x प्लस 14 और आपका 48x इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये आपको देखना पड़ेगा 56 का स्क्वायर कितना होता है। 56 का स्क्वायर होता है 3136। ये कैलकुलेशन मैंने करके रखी है। आप ये मत सोचिए कि मैं इतना एक्सपर्ट हूँ कि मैंने 56 का स्क्वायर कर लिया तो ऐसे हवा में हो जाएगा ना, ये कैलकुलेशन मैंने करी है। प्लस 2 इंटू a 4x इंटू b 56। अब x प्लस 14 48x इक्वल टू 16x स्क्वायर प्लस 3136 यानी कि 3136। 2 4 ज़ा 8, 8x प्लस 50, ये मल्टीप्लाई में हमारा 8x प्लस 56 मल्टीप्लाई में है। अब x प्लस 14 48x 16x। अब इन सब में से 16 कॉमन निकालिए, 16 यहाँ से बचा x स्क्वायर। फिर ये कैलकुलेशन जब इसमें से 16 बाहर जाएगा तो फिर मैंने कैलकुलेशन कर रखी है 196 प्लस यहाँ से अगर 16 कॉमन जाएगा तो यहाँ से अगर 16 कॉमन जाएगा तो 8 इंटू 56 करने के 16 निकालने के बाद हमारा बचेगा 28x। अब ये 16 नीचे जाके इसको डिवाइड करेगा। अभी तक मैंने आपका 48 इसीलिए नहीं काटा था, ये 14 नीचे आ गया इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 196 प्लस 28x। 16 3 ज़ा 48, x प्लस 14 3x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 196 प्लस 28x। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें 3x स्क्वायर प्लस 42x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 196 प्लस 28x। सारी वैल्यू उधर ले जाइए, 3x स्क्वायर प्लस 42x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 196 और माइनस 28x इक्वल टू 0। 3x में से x गया 2x स्क्वायर प्लस 42x में से 28x गया, 12 में से 8 गए 4, 3 में से 2 गया 1। ये हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, यहाँ पे आसान थी। माइनस नीचे टिक लगाने से पता चलता है बेटा ये भी ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया, ये भी। अब बचा माइनस 196 इक्वल टू 0। 2 कॉमन निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 इक्वल टू 0। अब 2 उधर जाके 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98।
इक्वल टू 0 हो गया। अब हमें इसका एक्स स्क्वायर 7x माइनस 98, अब इसके हमें करने हैं फैक्टराइजेशन। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 इक्वल टू 0। बेटे इसके फैक्टर, यहाँ आपकी कैलकुलेशन शुरू होती है। इसके फैक्टर अब आप करेंगे, जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा x प्लस 14 और x माइनस 7 इक्वल टू 0। इसके कैलकुलेशन मैं करके नहीं दिखा रहा, ये आप करेंगे। x प्लस 14 और x माइनस 7। अब x प्लस 14 इक्वल टू 0, x माइनस 7 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 14 जो कि कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस में हमारी लेंथ नहीं होती, और x इक्वल टू आ गया 7। ये हमारा x 7 आ गया। अब हमारी देखिए साइड एक एक करके क्या थी, सेवन प्लस सिक्स AC, 7 प्लस 6 AC, 6 प्लस x यानी कि 6 प्लस 7 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, और AB x प्लस 6 थी यानी कि 7 और 6 13, वो 13 हमारा आ गया। उसके बाद B AB x प्लस 8, 6 प्लस x लिखें या x प्लस 6 लिखें, दोनों एक ही बात है। उसी तरह से AB आ गया हमारा x प्लस 8 यानी कि 7 प्लस 8 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो AC आ गई हमारी 13 और AB आ गई हमारी 15 सेंटीमीटर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।